आज जो कार्यक्रम है आज सही में लग रहा है और मैं विशेष करके कहूंगा कि नालासोपारा का सभी समाज जागरूक हो गया है कि कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके पहले आज अपना मातृ पूजन का कार्यक्रम है कि कल कोई डे है और आज हमारे पूरे बच्चे हमारे माता और पिताजी का परंपरा है। सही में अगर भगवान किसी में मिलते हैं तो मैं कहूंगा मंदिर में मत जाना पहले, फिर कहेंगे भगवान कहाँ मिलेंगे, फिर मैं कहूंगा काशी मत जाना। एक बार ऐसा ही हुआ था कि हमारे बालक श्री गणेश जी और अपने उनके बड़े भाई उसको ही मिलेगा। तो हमारे श्री कृष्ण हमारे गणेश जी भगवान बहुत होशियार थे। वो कहे कि अभी मैं पृथ्वी को चक्कर लगाने जाऊंगा और मेरा मूषक राज जो है जिसको हम चूहा कहते हैं उनके वाहन थे, तो मैं पूरी पृथ्वी को पूरा परिक्रमा लगा नहीं सकता है, तो मैं क्या करूं। तो हम सभी कहते हैं कि बुद्धि की देवता है। तो उन्होंने एक काम किया कि पार्वती माता और भगवान शंकर को कहा कि माता और पिता आप दोनों बैठ जाओ, मैं आपकी परिक्रमा करता हूँ। और वो घूम गए और कहा कि मैं जीत गया। सही में मेरा जो पृथ्वी है वो आप ही है और मैं जो मेरे भगवान है वो आप ही है, मुझे वो कहा जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सभी बच्चों को आग्रह करूंगा कि आप सुबह जब स्कूल में जाते हो तो कम से कम अपने नहाने के बाद और अपने माता और पिता का दर्शन लेके ही बाहर निकलना। यह हमारी संस्कृति है और सही में संस्कृति को बचाने का काम जो महापुरुष हमारे हैं, ये हमारे संत आसाराम बाबूजी ने किया है। एक आपको मैं घटना बताऊंगा, मेरे पास समय बहुत कम है। मैं घाटकोपर में कार्यक्रम में गया था और गुरु पूजन का कार्यक्रम था। वहां पर हमारे शंकराचार्य जी आए थे और ऐसे ही कार्यक्रम में हजारों संख्या थी और शंकराचार्य जी रोने लगे कि हमारे बापूजी अंदर है। मैं कहता हूं बापूजी अंदर नहीं है, बापूजी हमारे दिलों में बैठते हैं। राजनीति छोड़ दो, मैं तो कहूंगा कि आर्यन खान उसको बेल मिल सकती है, पूरी बातें कड़वी है। संजय दत्त को बेल मिल सकती है, सलमान खान को बेल मिल सकती है, लेकिन ये जो महाराष्ट्र की भूमि जो है ना, ये संतों की भूमि है और यहाँ पर संतों का अपमान किया जा रहा है भाइयों। सिर्फ मंदिर में घंटा बजाने से हमारे संत और हमारे मठ मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं तो कहूंगा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में बापूजी का जैसा संत नहीं है और हमारा दुर्भाग्य है। हम जिसको गुरु कहते हैं, जिनको संत कहते हैं, उनके चरणों में हमारा माथा नमन करते हैं, आज उनको जल की हवा खानी पड़ रही है। इसका कारण कोई राजनीति नहीं है, ध्यान में रखना भाइयों। मैं भक्तगण में आपसे ही बोल रहा हूँ। बापूजी जो जेल में है ना, उनका कारण हम सभी, विशेष करके हम भी उसका कारण है कि इस देश में हजारों संगठन काम करे और संतों के लिए और मंदिर के लिए हम हमेशा आंदोलन करते हैं। मैंने मनोज जी से एक बार कहा था कि हमारा संत समाज कितना रहेगा और हमारे भक्तगण कितने रहेंगे। उन्होंने कहा कि 10 करोड़ के ऊपर बापूजी के भक्तगण हैं। मैंने कहा अगर 10 करोड़ के ऊपर हमारे बापूजी की भक्तगण है तो मेरे बापूजी जेल में क्यों है? उसका कारण हम सभी को सोचने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा एक आंदोलन तैयार करना, या अभी बापूजी के लिए नहीं करना है, ध्यान में रखना, ये हमारे संतों के लिए करना है। बापूजी तो हमारे मन में है और कोई भी कितनी भी कोशिश करे, बापूजी को हमारे मन से कोई निकाल नहीं सकता है। इसलिए मैंने आग्रह किया था एक बार और शंकराचार्य जी से भी बोला था, गुरुदेव आप एक सिर्फ एक नारा देना कि एक दिन चुनना कि नालासोपारा से लेके, दिल्ली से लेके, गोवा से लेके, मुंबई से लेके, गुजरात से लेके, अहमदाबाद से लेके एक समय तय करना। एक ही समय हम धरना करेंगे, एक ही समय हम जितने जिला अधिकारी कार्यालय है
अगर 10 करोड़ संख्या एक दिन रास्ते पे आ जाती तो बापूजी आज जेल में नहीं रहते। भाइयों ध्यान में रखें, कहीं हम भी कम पड़े हैं। जो हमने भगवा वस्त्र भगवा टीका लगाया है संतों की सुरक्षा के लिए, हम सिर्फ भाषण देने के लिए नहीं आते हैं, हम समाज को जागरूक करने आते हैं। और आज सही में आज अब पवित्र दिन है। मैं बच्चों को कहूंगा, अगर बनना है तो किसकी तरह बनना है? आपको बनना है ना तो श्री कृष्ण लाल जैसे बनना। अगर बनना है तो शिवाजी महाराज का जो पुत्र था, उनका नाम संभाजी महाराज था, उनके जैसा बनना। क्योंकि मनोज जी 9 साल की उम्र में बच्चों को बराबर चलना नहीं आता, बात करना नहीं आता है, तो उन्होंने 3 संस्कृत में ग्रंथ लिख चुके थे। तो बनना है तो संभाजी महाराज जैसे बनना। फिर से सभी से निवेदन करूंगा, मेरे पास समय 2 मिनट दिया था, मेरे ख्याल से 2 मिनट खत्म हो गया है, तो 2-3 जय घोष लेंगे। आप सभी कार्यकर्ता जहां मेरे इधर बैठे हैं, दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद करेंगे। ये मुठ्ठियां जो बंद करने वाले